आवाज आ रही आवाज आ रही है मेरी? अ, अ, ओके ओके। थोड़ा सा चलिए। मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था, हम लोग का पाठ है सप्त भगिनियाँ। सप्त मतलब सात, और भगिनी एक शब्द है संस्कृत में, जिसका की अर्थ होता है बहन, और उसी शब्द का यह बहुवचन का रूप है। तो जिसका अर्थ होगा बहनें, तो सप्तभगिनी शब्द का क्या अर्थ हुआ, बताएं आप। सात सप्तभगिनी शब्द का बहनें। सात बहनें, वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पर मैं पाठ के आरंभ में बात लिखी है सप्तभगिन्यः के बारे में, कि हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में क्या क्या बातें हमको पढ़नी है, उसके विषय में बताई गई है। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उपनाम का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं, उनका एक मुख्य नाम तो कुछ अलग है, लेकिन उनको जो है इस नाम से बुलाया जाता है अलग। जैसे आप लोग देखते हैं कि आपका विद्यालय में कुछ और नाम होता है, और घर पे आपको आपके माता पिता किसी और नाम से भी पुकारते हैं, या आपके पड़ोसी आपके जो परिवार के और सदस्य होते हैं, वे किसी आपको किसी और नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार से सप्तभगिनी यह क्या है, उपनाम है, अर्थात उनका मुख्य नाम तो कुछ और है, लेकिन इस नाम से भी उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। और यह नाम किसका है, तो कहा उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। अर्थात हम लोग इंग्लिश में जैसे नॉर्थ ईस्ट समझते हैं, उसी को यहाँ पर में कहा गया है उत्तर पूर्व। हाँ, नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, पूर्व के 7 ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों को यह सप्तभगिनी, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स ऐसा कहा जाता है। और इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। अर्थात ये जितने भी राज्य हैं, इनको इनकी अगर हम प्रकृति की सुंदरता देखें तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलग है, और यह इसको बाकी राज्यों से अपने आप में अलग बनाती है। इन्हीं के अर्थात इन 7 राज्यों के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को, इनकी संस्कृति की क्या विशेषता है, इनकी समाज की क्या विशेषता है, इस बात को ध्यान में रख करके यह जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ को बनाया गया है। और इसमें हम सामान्य रूप से इन 7 सिस्टर्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ऐसे आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर ही सुना होगा, एसएसटी में पढ़ा होगा, और कहीं आप लोगों ने इसके विषय में जाना होगा। तो उन्हीं बातों को हो सकता है यहाँ पर मैं आपके सामने रिपीट भी हो सकता है कि आपको कुछ इसमें नई बात भी मिलेगी। ठीक है? सर जी। सर आपकी आवाज़ कट-कट के आ रही है। बच्चे, हो सकता है आपका जो नेट है वो थोड़ा-सा स्लो काम कर रहा हो, तो इसलिए थोड़ा-सा देखिए, आएगी, आवाज़ आएगी, वो नेट चेक कर लीजिएगा। पाठ आरंभ करते हैं। पाठ के आरंभ में है, अध्यापिका कहती है, सुप्रभात, 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 सुप्रभातम, सुप्रभातम। अध्यापिका अब कहती है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अद्य किम पठनीयम। अद्य अर्थात आज, किम क्या, पठनीयम पढ़ना है, अर्थात आज हमें क्या पढ़ना है। तो सभी छात्र कहते हैं, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। छात्रों का कहना था कि हम आज अपने देश के जो राज्य हैं उनके विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका ने अब यहाँ पर में उनकी बातों को, जो उन्होंने बात रखी है, जिस विषय में वो पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं की बातों को मानते हुए, और वह हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश के जो विभिन्न राज्य हैं उससे संबंधित एक प्रश्न किया है। अध्यापिका कहती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
वदत बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं पाठ को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा। जो प्रेजेंट में हम लोगों के जो राज्य हैं उनकी संख्या और इस पाठ में दिए हुए जो राज्यों की संख्या है वह अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो पाठ में गलत लिखा है, क्योंकि यह पाठ काफी पहले बनाया गया था और वह पुस्तक पहले से चली आ रही है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग इस पाठ में वह जानकारी हमारे सामने में उपलब्ध है। हाँ, और वास्तव में जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें हमारे सामने में अलग स्थिति है कि कितने राज्य हैं, हाँ, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब कुछ अलग है वर्तमान के लिए प्रेजेंट में, और इस पाठ के अनुसार थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। तो लेकिन अगर आपको एग्जाम में कुछ पूछा जाता है, हाँ, तो आप इस पाठ में जो बातें लिखी हैं आप उन्हीं बातों को अपने एग्जाम में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी। हाँ, तो अध्यापिका की यह पूछने पर में कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, महोदय अर्थात मैडम, चतुर्विंशति 24 राज्य हैं हमारे देश में। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, ना ना मैडम, यह गलत कह रही है, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अब अध्यापिका को लगा कि जो नहीं, ये दोनों ही बच्चे इन दोनों ही बच्चों के उत्तर से अध्यापिका संतुष्ट नहीं हो पाई। तो अब यहाँ अन्यः 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 कह अपि अर्थात और कोई भी बताना चाहता है, ऐसा उस अध्यापक का प्रश्न है। तो स्वरा कहती है मध्ये एव अर्थात बीच में ही बोलती है, महोदय मैडम, मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, क्या कहती है, यदस्माकं देशे, कि हमारे देश में अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं, एतदतिरिच्य, और इनको छोड़ करके, अति यहाँ पे देखिए दो शब्द है, एतत् और अतिरिच्य। एतत् मतलब यह, अतिरिच्य मतलब छोड़ करके, अर्थात इन सबको छोड़ करके, सप्त सात केंद्र शासित प्रदेशाः, 7 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति भी हैं, यूनियन टेरिटोरीज को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और उसी के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है कि इन 28 राज्यों को छोड़ करके 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ऐसा स्वरा ने कहा। तो स्वरा की बात सुन करके अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक मतलब एकदम सही, जानाति जानती है, ते भगिनी तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन ने जो तुमको बात बताई है एकदम सही बात बताई है, और ऐसा ही है। भवतु, ठीक है, अपि जानीथ यूयम, क्या तुम सब जानते हो, यदेतेषु राज्येषु, कि इन जितने भी राज्यों, 28 राज्य हैं, इन राज्यों में से सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का एक एक जो है समवाय, समवाय शब्द का अर्थ है समूह, समुदाय, ठीक है, एक समूह अस्ति, एक समूह है यह, और उस समूह को क्या कहते हैं, सप्त भगिन्यः, 7 बहनें, इति नामना प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इन जितने 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में से 7 राज्यों का एक समूह बनाया गया है जिसे 7 बहनें ऐसा कहा जाता है, और इसी नाम से ये 7 राज्य प्रसिद्ध है। तो बच्चों फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को जितना कुछ पढ़ाया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसी बच्चे से पूछने वाला हूँ अभी, ठीक है, आप थोड़ा सा मुझको बताएंगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास 8 बी अक्षित, मेरी आवाज आ रही है ना, यस सर। आपको समझ आ रहा है ना, हेलो। यस सर। अभी तक हमने जितना कुछ यस पढ़ा सर। है, थोड़ा सा उसके बारे में आप मुझको बताएंगे कि अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी है।
सर इसमें क्या है कि हमारे देश में राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप पाठ के आरंभ से बात बताइए कि क्या-क्या कहाँ से पाठ आरंभ होता है, पाठ के आरंभ में क्या-क्या होता है और फिर ये बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा स्टार्टिंग से। सर सर पाठ के शुरुआत में अध्यापिका क्लास में और सभी बच्चों को सुप्रभात कहती है। तो फिर बच्चे भी मैम को सुप्रभात कहते हैं सर। सर फिर अध्यापिका बोलती है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। फिर छात्रा कहती है कि सर वो हमारे देश में कितने राज्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर अध्यापिका कहते हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो फिर एक छात्रा बोलती है कि 20 हैं। फिर दूसरी छात्रा बोलती है कि ये गलत है, 25 राज्य हैं। फिर अध्यापिका कहती है कि और किसी को बताना है। और सर फिर एक छात्र कहती है कि बताइए। फिर एक छात्रा कहती है उसकी बहन ने है कि हमारे देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और फिर ठीक है। तो यहाँ तक आपने सही बात बताई है। बच्चों, हम जो भी कुछ पढ़ेंगे मैं फिर बोल देता हूँ, आप उसको अच्छे से सुनते रहिएगा। मैं आप लोगों से बीच-बीच में ऐसे ही पूछूँगा कि आप लोगों ने कितना समझा है, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पाठ आगे बढ़ाएँ। समीक्षा क्लास 8 बी, पाठ आगे बढ़ाएँ, आपको समझ आया? ओके, मैं पाठ आगे बढ़ा रहा हूँ कि अब वह कहती है, अध्यापिका कहती है कि हमारे देश में तो ये 28 राज्य हैं, इनमें से 7 राज्यों के एक समूह बनाया गया है, जिसे सप्त 7 बहनें कहा जाता है और वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। अब ये शब्द जो था, वह सभी बच्चों के लिए एकदम नया था। तो जब भी कोई नई चीज़ हम लोग के सामने कोई नया शब्द आता है, कुछ नई चीज़ आती है, तो जैसे हम लोग एक-दूसरे को बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं, उन शब्दों को हम लोग कई बार रिपीट भी करने लगते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर में भी जितने बच्चे थे, उसमें से सभी लोग साश्चर्यम बड़े ही आश्चर्य के साथ में परस्परम पश्यन्तः आपस में एक दूसरे को देखते हुए क्या कहते हैं, सप्त भगिनियाँ 7 बहनें ऐसा करके वे लोग भी इसी शब्द को रिपीट करने लगते हैं। अब निकोलस नाम का कोई विद्यार्थी है, वह कहता है इमानी अर्थात ये जितने भी राज्य हैं, इमानी राज्यानि ये राज्य सप्त भगिन्यः 7 बहनें इति किमर्थम कथ्यन्ते, ऐसा उनको क्यों कहा जाता है। अ, यह जो 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 यह जो सप्त भगिन्यः शब्द का प्रयोग किया गया है, 7 बहनें शब्द का प्रयोग किया गया है, यह प्रयोग क्या है, प्रतीकात्मकः वर्तते, प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक मतलब एक संकेत के रूप में इस शब्द को रखा गया है। संकेत के रूप में रखने का मतलब है कि इनका यह मुख्य मूल नाम नहीं है, इनका यह अपना नाम नहीं है 7 बहनें, लेकिन इसको 7 बहनें कहने से उनकी ओर इशारा होता है, उन 7 राज्यों को जाना जाता है। ऐसा कहने के लिए ऐसा समझाने के लिए इस शब्द का सिर्फ प्रयोग किया जाता है, संकेत के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कदाचित मतलब कोई एक ऐसा समय था, जो समय क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम अर्थात ये जितने भी 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों का सामाजिक और सांस्कृतिक जो जितना परिदृश्य था, माहौल था, वातावरण था,
वो कैसा था? साम्यात, साम्य था, मिला जुला था, एकदम मिली हुई थी, इनकी संस्कृति, इनका समाज सब एक जैसा था। इस कारण से इमानी इन 7 राज्यों को उक्तोपाधिना, यहाँ पे देखिए 2 शब्द हैं, उक्त, उपाधिना। उक्त मतलब कही गई, उपाधिना उपाधि से, प्रथितानि प्रसिद्ध हुए, अर्थात ये जो 7 राज्य हैं वे इन नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि इनका जो सामाजिक दृश्य था, सामाजिक माहौल था और सांस्कृतिक वातावरण था, ये क्या था? साम्य था, एक दूसरे से मिला जुला था। इस कारण से ऐसा इनको 7 बहनें कहा गया। समीक्षा नाम की कोई एक अ, छात्रा है, वह कहती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, अर्थात मेरी उत्सुकता बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वे 7 राज्य कौन से हैं। श्रावयतु तावत, मुझे बताइए, कानि तानि राज्यानि, वे राज्य कौन से हैं। जिन राज्यों के विषय में हम अभी इतनी चर्चा कर रहे हैं, वे राज्य आखिर हैं कौन से, उसके विषय में मुझे बताइए। अध्यापिका कहती है, शृणुता, सुनिए, अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। देखिए एक श्लोक, छोटा सा श्लोक सर है। हाँ बताइए। सर आपकी आवाज दोबारा से क्या नहीं गई। दोबारा कट रही है बच्चे, शायद आपका नेटवर्क जो है वह थोड़ा सा स्लो है, हाँ नेटवर्क की कहीं पे प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये आवाज कटने की समस्या आ रही है। हाँ आप जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, जरूर आप सुन पाएंगे। ठीक है, तो आगे है ऐसा कि यह श्लोक है छोटा सा, और इस श्लोक में उन 7 राज्यों के नाम गिनाए गए। कैसे? अद्वयम, अ अक्षर से शुरू होने वाले द्वयम, 2 राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम। म त्रयम, म अक्षर से शुरू होने वाले त्रयम, 3 राज्य। न त्रियुक्तम, अर्थात न अक्षर और त्रि से शुरू होने वाले 2 राज्य। हाँ, और सप्त राज्य समूहोयम, इस प्रकार से इन 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनें मानी गई हैं। ऐसा कर करके उन्होंने अब इसी श्लोक को उन्होंने और क्लियर करते हुए और अच्छे से बताते हुए आगे की लाइन लिखी है। क्या? इत्थम, इस प्रकार से, भगिनी सप्त के 7 बहनों में इमानी राज्यानि संति, ये 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। हाँ, अब आगे कहा, यद्यपि अर्थात भले ही, क्षेत्र परिमाणे ही, अगर हम इनका एरिया देखें, हाँ इन 7 राज्यों का अगर हम एरिया मिलाने की कोशिश करें, तो इमानी, ये सब के सब 7 जो हैं, लघुनी वर्तन्ते, लघु हैं, छोटे हैं, अर्थात इनका क्षेत्र कोई बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र वाले हों, बहुत बड़ा इनका एरिया हो, ऐसा नहीं है। लघुनी वर्तन्ते, लघु लघु हैं, छोटे छोटे हैं। तथापि फिर भी, गुण गौरव दृष्टया, अपने गुणों के कारण से, अपने गौरव के कारण से, ये बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े बड़े लगते हैं, कि अर्थात यह, इनमें कितनी सारी विशेषताएं हैं, कितने गुण भरे पड़े हैं इन सभी 7 राज्यों में। इससे अपने गुणों से चले जाते, तो होते चले जाते, तो होते चले जाते, तो होते चले जाते हैं। सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, कथम कथम, कैसे कैसे, अर्थात ये सबके सब इनके में ऐसी क्या विशेष बात है। अध्यापिका कहती है, इमाः, अर्थात ये जो है, सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, स्वीये प्राचीने इतिहासे, अर्थात इनका अगर प्राचीन इतिहास देखा जाए, तो अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः अधिकतर स्वाधीनाः एव दृष्टाः, ये सब के सब स्वाधीन ही रहे हैं, स्वाधीन ही देखे गए हैं। स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। ये 7 राज्य जो है, ये सब के सब स्वतंत्र ही देखे गए हैं। न केनापि शासकेन, किसी भी दूसरे शासक के द्वारा, किसी भी दूसरे एम्पेरर के द्वारा, इमाह स्वायत्तीकृताः, इन राज्यों के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाया गया है। अर्थात ये सब के सब स्वतंत्र ही देखे गए हैं।
अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ, अर्थात यह जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, अनेक संस्कृति से विशिष्ट है। अर्थात इनमें संस्कृति एक नहीं है, अनेक प्रकार की संस्कृति है और इन सबसे भरी हुई है यह। और ऐसी विशिष्ट संस्कृति से भरी हुई जो हमारी भारत भूमि है, उस भारत भूमि में एतासाम भगिनीनाम, इन 7 बहनों का जो संस्कृति है, महत्वाधायिनी इति, अपने आप में एक अलग महत्व को रखने वाली है। अर्थात कि जो हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की अनेक संस्कृतियां विद्यमान हैं और उन्हीं सभी संस्कृतियों में से इन 7 राज्यों की भी अपनी एक संस्कृति है और जो संस्कृति इन राज्यों को बाकी राज्यों से अलग करती है, विभिन्न करती है। आगे तन्वी ने प्रश्न किया है, अयम शब्द, यह जो शब्द है, सर्वप्रथमम, सबसे पहले, कदा प्रयुक्त, कब इसका प्रयोग किया गया, सप्तभगिन्यः शब्द का प्रयोग कब किया गया, ऐसा तन्वी का प्रश्न था। तो अध्यापिका कहती है, श्रुत मधुर शब्दोयम, अर्थात सुनने में बड़ा ही अच्छा लगने वाला जो यह शब्द है, सर्वप्रथमम, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, जो बीती हुई शताब्दी है। बीती हुई शताब्दी का मतलब हम ऐसा समझे, आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और इसके पहले हम लोग की 28th सेंचुरी हम लोग की बीती है। तो उसी बीती हुई शताब्दी का जो द्विसप्ततितम वर्ष था, द्विसप्तति का मतलब होता है, द्वि मतलब 2, सप्तति का मतलब 70, अर्थात 72 जो ईयर था, अर्थात इट मीन्स 1972। हाँ, तो उसी समय 1972 में त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन का क्रम चल रहा था, उसी समय केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा प्रयोग किया गया ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही लिखा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। अस्मिन्नेव काले, और इसी समय में ही, एतेषां राज्यानां, इन सभी 7 राज्यों का, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आएगी, आवाज आएगी। मैं बच्चे, एक बात और है कि मैं जो भी कुछ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं सेम चीज आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप पर में भी इसको मैं शेयर करूंगा वीडियो को। आप को हो सकता है कि अगर कुछ रह जाए, कोई शब्द कुछ आप ना सुन पाए, तो आप दोबारा इसको वीडियो को आप देख पाएंगे। हाँ, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, चाहे आपका नेटवर्क चाहे हमारा नेटवर्क, कुछ गड़बड़ होता है तो इसमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन आप इसे दोबारा से सुन पाएंगे सभी चीज़ों को। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, अभी हमने जो पढ़ा कि जो हम यह शब्द सप्तभगिनी यह शब्द सुन रहे हैं, यह सबसे पहले बीती हुई शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में ही किसी के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया, चलाया गया। और इस समय में ही, अर्थात 1972वें ईस्वी में ही, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का, पुनः, फिर से, संगठनम विहितम, एक संगठन तैयार किया गया, इनको एकत्रित किया गया, इनका एक समूह बनाया गया, ऐसा अध्यापिका का कहना है। आगे स्वरा कहती है, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, क्या इन राज्यों में और भी कोई विशेष बात है। मैं आगे की जो विशेष बातें हैं वो जरूर आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहता हूँ अभी कि आप में से कितने बच्चों को समझ में आया, थोड़ा थोड़ा करके पूछूंगा मैं। हाँ, इसके पहले अक्षित ने जहाँ तक बात बता दी थी, उसके आगे का हमने जो पढ़ा है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अंशिका, क्लास 8th A। यस अंशिका, हाँ, आप बताएंगे कि यहाँ की क्या क्या बात आपको समझ में आई, बताइए।
सर उसके आगे उसमें क्या हुआ कि उसकी टीचर को बता दी ये बात। हाँ तो उसमें से सब जो सारे बच्चे एक्साइटमेंट हो गई उनको कि उन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा ये राज्य है, ये राज्य है कौन से। तो उन्होंने उसके नाम बताए, फिर एक एक करके उन्होंने नाम बताए कि इसमें 7 नाम इनके अलग अलग ये हैं। तो उसके बाद फिर आगे बताइए अंशिका, आगे। अंशिका, क्या आगे मुझे नहीं पता। अदिति क्लास 8 भी। अदिति क्लास 8 भी। अदिति, अदिति मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आर्यन क्लास 8 है? यस सर। हाँ आर्यन, हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा बताओ मुझको, जहाँ तक अभी अंशिका ने बताया, उसके आगे। सर जो है वो 7 राज्यों के नाम बताती है, तो उसमें से एक छात्र पूछता है कि इस 7 राज्यों की विशेष बात कौन सी है। तो टीचर कहते हैं इनके जो संस्कृति है वो आपको थोड़ी सी मिलती जुलती है। आगे। और और आगे। और ये देश आपस में कर मतलब एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप पूछ सकते हैं भले ही, लेकिन अ, है जब मैं पूछूंगा तो आपको बताना है। आप ये नहीं कहे, ये मत कहिए कि हमको समझ में नहीं आया। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझको जिस लाइन पे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे उसी लाइन पर में आप एक बार कह सकते हैं, ये समझाने के लिए दोबारा। ठीक है, कोशिश कीजिए आप वहीं पर में आप मुझसे पूछ लें अगर आपको कहीं कोई समस्या हो रही है। देखिए, जहाँ तक इसके पहले रिपीट किया था अक्षित ने, उसके आगे की बात मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चों ने जब इन सप्तभगिनीय शब्द के बारे में सुना, तो एक दूसरे को आश्चर्य से देख करके सप्तभगिनीय शब्द को बार बार कहने लगे। फिर किसी ने कहा कि इन्हें 7 बहनें क्यों कहा जाता है। तो अध्यापिका ने कहा कि कोई एक समय ऐसा था, जो समय क्या था कि इनकी सामाजिक इनका वातावरण, इनका सांस्कृतिक वातावरण एक जैसा रहा है। इस कारण से इन्हें सप्तभगिनियाँ इस नाम से, इस उपाधि से बुलाया जाता है। तो एक बालिका कहती है, छात्रा कहती है कि मुझे इन 7 राज्यों के विषय में जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। अध्यापिका ने उन 7 राज्यों के नाम गिनाए और कहा कि इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भले ही बहुत ही छोटा हो, लेकिन अपने गुणों के कारण से ये बहुत ही बड़े-बड़े राज्य लगते हैं। और और फिर आगे कहा कि सभी ने पूछा, अध्यापिका ने उनको बताते हुए कहा कि इनका अगर हम पुराना इतिहास देखें, तो पुराने इतिहास में देखने पे हमको यही पता लगता है
कि ये सातों के सात राज्य स्वाधीन रहे हैं, स्वतंत्र रहे हैं। इनके ऊपर में किसी भी शासक के द्वारा अपना अधिकार जमाया नहीं, और इस कारण से ये सब के सब सात राज्यों की एक बहुत ही विशेष बात रही है। और वैसे भी हमारी जो भारत भूमि है वह अनेक संस्कृतियों से भरी पड़ी है, और उन संस्कृति से भरी हुई भारत भूमि में इन सात बहनों की जो संस्कृति है वह महत्वाधायिनी, अपने आप में एक विशेष महत्व को रखने वाली है। हाँ, आगे तन्वी नाम की एक बालिका ने पूछा है, यह शब्द कब प्रयोग में आया? अध्यापिका ने कहा कि यह जो शब्द आप सुन रहे हैं बड़ा ही बीती हुई शताब्दी में, बीती हुई सेंचुरी में, जो 72वां वर्ष था उस ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया, और इसी समय में ही संगठन तैयार किया गया। मैंने यहाँ तक बात बताई है। आज फिलहाल मैं यहीं तक, आगे का पाठ मैं कल कंटिन्यू करूँगा। साथ में समय रहने से इस पाठ के हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस सर। मैं कल अगर पूछूंगा आप लोगों से तो आप बताएंगे सभी लोग? यस सर। पक्का ना सभी बच्चे? यस सर। हाँ, तो मैं अब जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं मैं सभी से यही आशा करूंगा, कल अगर हम लोग पाठ आरंभ करते हैं, जिस छात्र को मैं पूछूंगा वह छात्र मुझे अवश्य इस पाठ के बारे में बताएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और मैं उसके आगे का पाठ फिर कल रखूंगा और फिर कुछ एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक बच्चों आप सब अपना ख्याल रखिए और फिर हम लोग कल इसी समय में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।